मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, भारत में अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन सब की यादों को संजोने के लिए एक संग्रहालय है, जिसे पहले नेहरू पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था। मोदी जी के कार्यकाल में उसे प्रधानमंत्री पुस्तकालय या प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। उसमें सर्वाधिक नेहरू जी से जुड़ी चीज़ें हैं, जिसमें नेहरू जी ने बहुत सारे पत्र बहुत से प्रभावी लोगों को लिखे हैं, वो भी हैं। उन्होंने एडवीना माउंटबेटन को भी पत्रें लिखी हैं, वो सारे भी संग्रहित हैं। लेकिन 2010 में उन सबको डिजिटाइज किया जाना था। उससे पहले ही 2008 में 51 बक्सों में भरकर उन पत्रों को सोनिया गांधी ने अपने घर पे मंगवा लिया। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संग्रहालय में जो भी वस्तु होती है वो सार्वजनिक होती है, वो किसी एक का उस पर अधिकार नहीं होता है। भले नेहरू जी उनके परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के हैसियत से उनका वो पत्र वगैरह सब वहाँ रखा हुआ था, जिसे इन्होंने अपने घर पे मंगा लिया। अभी सितंबर में मोदी सरकार ने और उस संग्रहालय के मेंटेनेंस करने वाले लोगों ने सोनिया जी को पत्र लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी दिसंबर महीने में राहुल गांधी को इसके संदर्भ में पत्र लिखा गया, उसका कोई जवाब नहीं आया। मित्रों, एक बात मन में आती है कि आखिर उस पत्र को छुपाने की आवश्यकता क्या है। उसे जब डिजिटल किया जाने वाला था, उससे पहले उसे वहाँ से उठा लेने की, छुपा देने की आवश्यकता क्या थी। तो मित्रों, जैसा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आज मैं आपको कुछ तथ्यात्मक बातें बताऊंगा एडवीना माउंटबेटन और नेहरू जी के प्रेम प्रसंग के बारे में। नेहरू जी के मित्र और प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें अपने एक पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू जी भारत का विभाजन या नहीं चाहते थे। लेकिन पता नहीं एडवीना माउंटबेटन से मिलने के बाद उनके विचार में बदलाव आया और वो भारत के विभाजन के लिए तैयार हो गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ जो भी आज कहूँगा तथ्यात्मक बातें कहूँगा। किसी बड़े महापुरुष ने जो अपने पुस्तक में लिखा है या उन्होंने जो कहा है, मैं उसी को कोट करूँगा। तो वो अबुल कलाम जो है आश्चर्य में थे कि अचानक इतना ड्रास्टिक चेंज इनमें कैसे आ गया। अच्छा, दूसरा जो है कुलदीप नैयर जी, वो उस समय ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में थे। कुलदीप नैयर भी नामी पत्रकार हुए, बाद में चलकर सभी लोग जानते हैं उनको। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि रोज एक विमान के माध्यम से नेहरू जी का पत्र, रात में नेहरू जी पत्र लिखते थे, सुबह उसे एक विशेष विमान से ब्रिटेन लंदन भेज दिया जाता था एडवीना माउंटबेटन के लिए। और भारतीय उच्चायोग का एक अधिकारी का वो उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था कि नेहरू जी के लिखे हुए पत्र को हवाई जहाज़ के माध्यम से ले जाएं, एडवीना माउंटबेटन तक पहुंचाएं और एडवीना जो रिप्लाई करे उस पत्र का, उस पत्र को भी ला करके फिर भारत में नेहरू जी को सौंपे। और इसमें अगर विलंब हो जाता था, ये पत्र के आदान प्रदान में, अगर कहीं हवाई जहाज़ से जाने में या फिर अधिकारी से मतलब कहीं लेट हो जाती थी, तो नेहरू जी व्यक्तिगत रूप से उसको लेकर के और बहुत बेइज्जत करते थे, डांटते थे अधिकारियों को। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि मतलब जैसे देखिए, एडवीना चली गई, लंदन चली गई, भारत स्वतंत्र हो गया। जब वो यहाँ थी, उनके पति यहाँ के मतलब पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, तो बात वहाँ तक समझ में आती है। लेकिन जब वो चले गए, आज़ादी के बाद की ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो उनका पत्र का आदान प्रदान होता था। और यहाँ तक कि जैसे अगर चीन में एक बार मतलब कुछ ये विदेशी दौरे पे थे नेहरू जी, वहाँ जो बातचीत हुई दोनों सरकारों के बीच, भारत और चीन के बीच, ये खबर भी वो एडवीना माउंटबेटन तक पहुँचाते थे। तो जिस व्यक्ति ने
पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है वो एक तीसरे देश के नागरिक से इस ढंग से शेयर करे, तो ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को दबाया गया, क्योंकि ये नेहरू युग था, गांधी परिवार का युग था, कौन बोलता। अच्छा, तीसरा है खुशवंत सिंह, जो भी नामी पत्रकार हुए। वो लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि नेहरू जी जब लंदन गए, मतलब ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन गए, तो वहाँ वो अपने राजनयिक काम से गए थे, ऑफिशियल दौरे पे थे, लेकिन वहाँ वो होटल में नहीं रुके, वहाँ वो सीधे एडविना के घर चले गए। तो ये सारी बातें हैं जो मतलब ये करती हैं। तो और इन्हीं बातों को मैं तथ्यात्मक रूप से आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। क्या मतलब मुझे लगता है कि क्या पता हो सकता है कि वो एक मतलब एडविना का जो प्रेम है वो मतलब हनी ट्रैप जैसा हो, नेहरू जी को फांसने के लिए भारत पे जो उनका शासन था अंग्रेज़ों का, और उनके पति जो है बहुत बड़े अधिकारी थे, तो इनको ट्रैप करके कुछ जानकारी या इस टाइप से, या पता नहीं क्या, लेकिन ये एक तथ्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर और अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने अपने पत्र में, ये पुस्तक में लिखा है। मैं ये कहीं वो मतलब झूठी बातें या मनगढ़ंत, मैं जो भी पोस्ट डालूँगा, जो भी आप लोगों से शेयर करूँगा इस चैनल पे, तथ्यात्मक बात करूँगा, कोई उसमें हवाई नहीं करूँगा। तो आप लोग भी देखिए, विचार करिए। और इस अंक में फ़िलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।